हेलो दोस्तों, रोज़गार आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रागनी आपके लिए एक पारिस्थितिकी से लेकर के आई हूँ चैप्टर। हम देखते हैं कि जो जंतु हैं, जीव जंतु कैसे परपोषी और स्वपोषी में कैसे बटे हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो कुछ परपोषी होते हैं और कुछ स्वपोषी। स्वपोषी में आएगा ऑटोट्रॉफिक में प्लांट, ये सिर्फ प्लांट ही आएगा इसमें। और परपोषी में हेटेरोट्रॉफिक, इसे इंग्लिश में कहेंगे। परपोषी में कई सारे आ जाते हैं। अभी देखते हैं, कुछ लोगों को लगता है स्वपोषी जो खुद से अपना भोजन बना ले तो उसमें मनुष्य भी आएगा। जी नहीं, मनुष्य जो है वो अपना खाना बनाता नहीं है, पकाता है। हमें बना बनाया अनाज मिलता है, उसे हम लोग पकाते हैं, न कि बनाते हैं। तो हम लोग किस में आएंगे? परपोषी में आएंगे। एक होता है सहजीविता और एक होता है सहभोगिता, एक परजीविता, एक मृतोपजीविता। ये चार भागों में परपोषी बटा हुआ है। चलिए देखते हैं कि जहाँ पे हानि हो रही है उसे हम माइनस में लगाए हैं, और जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ एक को लाभ हो रहा है, दूसरे को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वहाँ हम 0 लिखे हैं। और जहाँ फ़ायदा है वहाँ पे हम प्लस का निशान दिए हैं। जैसे सहजीविता में एग्जाम्पल में आप देखे होंगे कि कोई जानवर है, गाय भैंस कुछ भी हो गया, उसके ऊपर जब बगुला या कौवा आकर के उनके कान में कुछ जो गंदगी जमा रहती है उसे निकाल करके ये खाता है, तो क्या उस जानवर को जिस जानवर के पास या जिस जानवर के कान से ये निकाल करके खा रहा है, क्या उसे हानि हुई? उसे तो लाभ हुआ ना, उसे भी लाभ हुआ और इसे भी लाभ हुआ जो खा रहा है, यानी कि बगुला हो गया, कौवा हो गया जो सफाई कर रहा है, और भी पक्षी हैं। तो दोनों को जब फ़ायदा हो तो उसे क्या कहते हैं? सहजीविता। जो सहभागिता है वो क्या हुआ, एक को फ़ायदा होगा लेकिन एक को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में अमर बेल हो गया, वो जिस पेड़ के ऊपर है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये अपना जीवन चलाएगा भी। इसकी मतलब लाइफ इसकी चलती रहेगी, खाना पीना वहीं से लेगा अपना। तो इसमें क्या हुआ, एक को कोई हानि नहीं पहुंची, वो खुद ही पॉजिटिव है, और जो दूसरा है उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो क्या कहलाएगा? सहभागिता। और जो परजीवी होते हैं, एक को हानि होगी और एक को लाभ होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप खुद ही देखे होंगे, जो जुआ होता है यह मनुष्य के शरीर पे भी और जीव जंतु की जानवरों के शरीर पे भी पाया जाता है। ये क्या करता है, यह जिस जीव जंतु या मानव के शरीर पे रहेगा उसे हानि पहुंचाएगा, और ये खुद प्लस में हो जाएगा, खा पी करके अपना मस्त रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा? परजीविता में आ जाएगा। और इन सब को लेकर के खाने वाला कौन है? मृतोपजीविता। जैसे कोई जीव जंतु मर गया, कोई भी इंसेक्ट हो गया, वो मर गया, सड़े गले हुए पदार्थों को जो भी बैक्टीरिया, चील, गिद्ध ये सब खाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? मृतोपजीवी। इन लोगों को क्या रहता है, बस चाहे कुछ भी हो, कोई भी जीव जंतु या कुछ भी मरा हुआ दिख रहा है तो बस उस पर टूट पड़ेंगे, खा जाएंगे। तो इन्हें क्या कहेंगे? मृतोपजीविता। जो आधार श्रृंखला होती है, जैसे उत्पाद हुआ, घास फूस को कौन खाएगा? बकरी, ये क्या कहलाएगी? शाकाहारी। मानव, जैसे कुछ मानव हैं जो शाकाहारी होते हैं, कुछ हैं सर्वाहारी होते हैं, यानी कि जो मांस और साग सब्जी ये भी सब भी खाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी। तो जो ये साग सब्जी खाएगा, पत्ते घास फूस, ये क्या कहलाएगा? शाकाहारी। और जो ये दोनों खा जाए, घास फूस भी और मांस भी, उसे क्या कहेंगे? सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब सबकाहारी ना, सब खा जाएगा, उसमें मानव आएंगे। और जो बकरी मानव सबको खा जाएगा, मांसाहारी, वो सिर्फ मांस ही खाता है, जैसे कि शेर। और चील, बाज, गिद्ध और कुछ जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये सब खा जाएंगे क्या? इन सब को। तो यह क्या कहलाएंगे? अपघटक। ये अपघटक में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं अगले। ये पिरामिड है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा और बोलेगा कि इसका पिरामिड क्या है, उल्टा बनता है कि सीधा बनता है। आपको ऐसे ही पूछ देगा कि जैविक या जीव जगत में जो मरुस्थल में है वहाँ पे कैसा पिरामिड रहता है, उल्टा रहता है, सीधा रहता है।
सागर में पूछ लेगा। तो हम लोग ये सोचते हैं कि पिरामिड मतलब क्या रहेगा सीधा। इसमें ये होता है सीधा पिरामिड में क्या होता है, सबसे कम यानी कि स्थल पर आप ज़मीन पर देख लीजिए सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, वहाँ हरियाली रहेगी, उत्पाद रहेगा। उसके बाद क्या, उससे कम क्या पाया जाएगा, उपभोक्ता। जो अभी आपको बताया हम वो सब तीनों उपभोक्ता ही थे। उसके बाद आप बहुत कम रेयर केस में देख रहे होंगे, बहुत कम मात्रा में क्या पाए जाएंगे, अपघटक। एग्जाम्पल में चील, गिद्ध वगैरह, बैक्टीरिया, ये सब बहुत कम पाए जाते हैं ना स्थल पे। लेकिन जहाँ मरुस्थल है, जहाँ सागर, यहाँ पे उत्पाद जो है बहुत कम मात्रा में दिखेगी आपको, हरियाली वगैरह ये सब। उपभोक्ता बराबर में दिखेगा। जो अपघटक है वो सबसे ज़्यादा दिखेगा वहाँ पे, अपघटक बैक्टीरिया वगैरह। आप मरुस्थल में चले जाइए, वहाँ पे देखेंगे चील, कौवा, ये सब अत्यधिक मात्रा में दिखेंगे आपके स्थल की अपेक्षा। लिंडमान का नियम जो है ये 10% में पाया जाएगा। जैसे कि ये क्यों कहा जाता है कि ये 10% में पाया जाएगा, जैसे कि सूर्य से रोशनी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है पेड़ पौधों को, जो पेड़ पौधों से इसका 10% आएगा। जो अगला मतलब खाने वाला होगा उपभोक्ता, उसे सिर्फ 10% का फ़ायदा मिलेगा उससे। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधों के पास 100 कैलोरी मिल गया ऊर्जा, तो ये जब बकरी खाएगी तो इसके पास पहुँचेगा 10%। उसके बाद जब जो खाएगा बकरी, मान लो मानव खा लिया, तो इसका परसेंट पहुँच, यानी कि इसका 10 का 10% पहुँच जाएगा मानव के पास। तो कितना पहुँचा, 1% के आस पास पहुँचा होगा, यहाँ परसेंट भी लिख दे रहे हैं। उसके बाद मानव को कौन खाया, शेर। शेर अगर खाया तो कितना परसेंट इसके पास पहुँचेगा, इसके पास तो पहुँचना चाहिए 0.1%। उसके बाद ये कौन खाएगा, अपघटक। जब इसे अपघटक खाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 10%, इसको भी 10%। यानी कि देखा जाए जो ऊर्जा है अपघटक के पास, जितना पीछे लाइन में लगा है उतना कम मात्रा में उसे ऊर्जा मिल रही है। इसका 10% देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 0.01% इसको मिलेगा। लेकिन अगर कोई जहरीली चीज़ है, अगर कोई जहरीली चीज़ पेड़ पौधों में दे दिया जाए या किसी जानवर में, इसी खाने वालों में दे दिया जाए किसी को, तो ये परसेंटेज की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पेड़ पौधे किसी को भी दे दिया जाए जहरीली चीज़, पेड़ पौधों खाएगी बकरी, तो उससे ज़्यादा हानि किसको मिलेगी, बकरी को। उसके बाद मानव खाएगा, उससे ज़्यादा हानि किसे मिलेगा, मानव को। उसके बाद वो शेर अगर खा लिया तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्टेड कौन होगा, शेर। जो अपघटक है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो भी जहरीला पदार्थ कुछ भी शुरू में दिया गया था उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। यानी कि ये जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाएगा आपका अपघटक। लिंडमान के नियम के अनुसार देखा जाए तो जो हमें ऊर्जा मिल रही है पेड़ पौधों से, वो अपघटक के पास आते आते वो कम होती चली जा रही है। लेकिन जो जहरीली पदार्थ, कुछ जहरीला चीज़ अगर हमें मिल रहा है, आगे आते आते अपघटक तक आते आते ये बहुत अत्यधिक मात्रा में पहुंच जा रही है। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, बने रहिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।